प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और गोल पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आपके सामने मैं फिर से आ चुका हूं एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में फोकस रह सकते हैं किसी भी एक चीज़ों में, क्योंकि आपका लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 5 तरीके जिससे आप लाइफ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं या फिर कर रहे होते हैं तो उस समय आपका माइंड फुल फोकस फेज में नहीं होता है। आपके माइंड में काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं जो आपके उस समय के काम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका वो जो काम होता है जिससे आपको लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं वो आपका अच्छा नहीं जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। सबसे पहला पॉइंट है पुट योरसेल्फ डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप को एक ऐसे मोड में रखना है जहां पर डिस्ट्रैक्शन लेवल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं तो वहां पे आपको अपने आप को फुल फ्री मोड में रखना है डिस्ट्रैक्शन से। आपको यूट्यूब नहीं खोलना उस समय में जाके, कोई वीडियोस नहीं देखने हैं, सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, कॉल्स नहीं रिसीव करना है, साइलेंट में रखना है आपको मोबाइल फोन को। और ये नहीं करते आप, मल्टीपल काम करते हैं आप, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे विंडोज खोल लेते हैं। अगर आप लैपटॉप में ऑफिस का काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल विंडो, एक तरफ आपने फेसबुक खोल रखा है, एक तरफ आपने व्हाट्सअप वेब खोल रखा है जिससे आप मल्टीपल चैट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने माइक्रोसॉफ्ट खोल रखा है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपका जो काम था वो आपका बेहतर नहीं हो पा रहा, आपका जो परसेंटेज है वो हर जगह बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से वो आउटपुट जो होगा वो बहुत ही बेहतर नहीं आ पाएगा। तो जब भी आप किसी भी काम को करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में अपने आप को रखें, मल्टीपल वर्क्स एक साथ ना करें कभी भी। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको करना। सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि 64% जो लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काम करते वक्त दूसरों लोगों की वजह से। उनके साथ जो उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं चलिए कॉफ़ी पी के आते हैं, चलिए लंच करके आते हैं बाहर, और इससे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप पर 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा अगर आप बाहर जाओगे लंच करने, अगर आप बाहर जाओगे कॉफ़ी पीने, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। और वही टाइम अगर आप अपने काम पे फोकस करते तो हो सकता है कि आज आप 1 घंटे पहले घर चले जाओ। तो ये डिस्ट्रैक्शन का कारण है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को एक फ्री मोड में रखना है और जब तक वो काम खत्म ना हो जाए आपको कोई दूसरे काम पे नहीं जाना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये बात पर ध्यान रखना होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव योर सेल्फ डेडलाइन। जी हाँ, अक्सर कई सारे काम को आप एक्सेप्ट करते हैं और उस काम को खत्म करने का कोई डेडलाइन नहीं रखते हैं, बोलते हैं जब तक चलेगा चलेगा, खत्म होगा 2 साल में, 4 साल में। तो अपने आप को हमेशा कोई भी काम आप लेते हैं तो आप डेडलाइन दीजिए कि भाई मैं 6 बजे तक इस काम को खत्म कर लूंगा। जब आप अपने आप को एक डेडलाइन देते हैं, अपने आप को एक टाइम बता देते हैं, तो ये माइंड जो है ना फिर बहुत तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से एक्शंस लेता है, और जब बहुत तेजी से एक्शंस लेता है तो आपका जो रिजल्ट होता है बहुत जल्दी आ जाता है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि आपने अपने आप को डेडलाइन दे रखा है कि मुझे आज ये काम खत्म करना है, मुझे 15 तारीख तक ये काम खत्म करना है, मुझे हर संडे को ये काम करना है, हर संडे को एक वीडियो डालने हैं, डेडलाइन है। तभी तो आप इस काम को कर पाएंगे ना, फिर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपके माइंड में ये सेट है कि मुझे ये करना है। जैसे कई बार आपके पास बहुत सारे से बिल्स होते हैं जिसका डेट आखिरी होता है, ईएमआई भरने का डेट आखिरी होता है, बिजली बिल भरने का डेट आखिरी होता है, तो डेडलाइन होता है। आपको पता होता है कि अगर मैं 21 करूंगा, अगर मैं 22 करूंगा तो वहाँ फाइन लगने वाला है। तो ये डेडलाइन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। 20 तारीख अगर लास्ट डेट है तो आपके पास कितना भी इंपॉर्टेंट काम है आप उस दिन वो काम ज़्यादा पहले करेंगे, जैसे डेडलाइन है, लास्ट डेट है, तो आपको भी अपने आप को लास्ट डेट देना है, लास्ट टाइम देना है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक मोर चैलेंजिंग वर्क। जी हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर बहुत सारे काम करते हैं और जब आप कंफर्ट जोन में होते हैं अपने तो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं क्योंकि आपके पास चैलेंजेस नहीं होते उस काम करने के लिए, क्योंकि वो काम आपको आता है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं। लेकिन जब आप चैलेंजेस लेते हैं तो वहां पे आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं, आपको कुछ नया करना होता है, उसमें आपका माइंड ज़्यादा चलता है, आपके एक्शंस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो आपके लिए चैलेंजिंग है, उसे आज तक आपने नहीं किया है। तो ये काम करना आपके लिए काफ़ी कठिन होता है
और उस समय आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं आप, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे ये करना है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपको सीखना होता है, लर्निंग करना होता है। तो आपको वो काम एक्सेप्ट करना है, वो काम हमेशा लेना है जो आपके लिए चैलेंजिंग है। वो चीज़ें करनी है जो आपको नहीं आती हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है जो आपको पहले से ही आती हैं, जो आपको चैलेंज करती हैं, उन चीज़ों को ही आपको चैलेंज करना है। तब आप डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। चौथा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टे बिजी योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें। अब अपने आप को व्यस्त हमेशा कैसे रखें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अपने आप को व्यस्त रखना है, हमेशा व्यस्त रहना है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो हमेशा लगे रहना है। तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे लर्निंग्स कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए पैशन को फॉलो कर सकते हैं, बजाय उसके कि आप पबजी खेले, फ्री फायर खेले, सोशल मीडिया से सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते रहें, न्यूज़ फीड देखते रहें। उससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, अपने आप को व्यस्त रखना है और व्यस्त रखने के लिए आपको कुछ नए स्किल्स सीखने होंगे। जी हाँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करना होगा। जब आप स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग्स करते हैं तो फिर आप व्यस्त हो जाते हैं, और जब व्यस्त हो जाते हैं आप तो फिर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट होने का तो सवाल ही नहीं आता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है ट्रेन योर ब्रेन। जी हाँ, हमारे ब्रेन को भी हमें ट्रेन करते रहना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को हम जिस तरीके से ट्रेन करेंगे वो उसी तरीके से काम करेगा, उसी तरह से एक्शंस लेगा। तो हमें अपने माइंड पे भी काम करना है। माइंड पे काम करने का मतलब क्या है, हमें मेडिटेट करना है, हमें अपने सोल के लिए, हमें अपनी आत्मा के लिए भी कुछ टाइम निकालना है। आजकल लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने लिए ही टाइम नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया से जो टाइम है, उन्हें तो फ्रेंड्स के लिए टाइम है, फैमिलीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपने लिए जब बात आती है अपने लिए तो बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता है। सुबह से लेकर रात तक वो लगातार व्यस्त रहते हैं, काम करते रहते हैं और अपने आप पे थोड़ा सा भी टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, अगर आपको अपने आप को बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स निकलवाने हैं अपने आप से, तो आपको अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना होगा। अपने ब्रेन को उस तरीके से सोचने पर मजबूर करना है कि वो हर काम कर सकता है, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है, वो फोकस रह सकता है। और जब आप इस तरीकों से सोचते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? डिस्ट्रैक्शन से बचने के 5 बहुत ही इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप अपने लाइफ में अपना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, आप भी ऐसे कोई भी टॉपिक्स चाहते हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा उन सब टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।